दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं इनका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। दिनांक 28 जून 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई है, यानी पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो फॉर्म में संशोधन करना चाहते हो तो 3 अगस्त 2022 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन upSSC.gov.in वेबसाइट के माध्यम से फिल कर सकते हैं। अब इसकी अनिवार्यता क्या है, तो अगर आप UPSSC आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह ख और समूह ग यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पीईटी अनिवार्य रूप से आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि UPSSC पीईटी 2021 का जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो 28 अक्टूबर 2021 को घोषित हुआ था, जिसकी वैलिडिटी 27 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो रही है। तो 27 अक्टूबर 2022 के बाद से UPSSC आयोग के द्वारा समूह बी और समूह सी की जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी उसके लिए UPSSC आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अब आवेदन शुल्क यानी फी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसे। दोस्तों, अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना होगा। कुल मिलाकर के 185 रुपये आपको फीस सबमिट करना होगा। ओबीसी के लिए भी 185 रुपया, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपया, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपया निर्धारित की गई है और विकलांग जन हेतु 25 रुपये मात्र आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आप पीईटी 2022 के लिए आवेदन कर पाने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। दोस्तों, वहीं अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 1 जुलाई 2022 तक आपकी आयु काउंट की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज निर्धारित किया गया है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा में छूट दी जाती है उच्चतम सीमा में, उसमें आपको छूट दिया जाएगा। दोस्तों, अगर स्कोर कार्ड की वैधता की बात की जाए तो जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उससे अगले 1 वर्ष तक के लिए आपका ये सर्टिफिकेट, ये स्कोर कार्ड पूरी तरह से वैलिड रहेगा। यानी रिजल्ट घोषित होने के बाद से अगले 1 वर्ष तक जो भी वैकेंसी निकलेगी ग्रुप बी और ग्रुप सी की, UPSSC आयोग के माध्यम से आप इसे पीईटी 2022 के सर्टिफिकेट यानी स्कोर कार्ड के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि 2022 में जो परीक्षा होगी उसके पेपर का पैटर्न क्या निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर सिलेबस की अगर बात कर लें तो भारतीय इतिहास में कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे आप स्क्रीन पर इसे देख पा रहे होंगे। अगला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और किन टॉपिकों से पूछे जाएंगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसको। भूगोल से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रारंभिक अंक गणित, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति जिसे लॉजिक एंड रीजनिंग
बोलते हैं, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामयिक यानी करंट अफेयर्स से भी यहाँ से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं देखते हैं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।